हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 45 जंप टू। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है लीड कोड पे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आप किसी पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है। उस पोजीशन से आपको लास्ट पोजीशन तक जाना है और उससे आप जंप ले सकते हो, ठीक है, जिस पोजीशन पे आप खड़े हो, ठीक है। तो वो जंप आप कितना ले सकते हो वो डिपेंड करता है कि उस इंडेक्स पे उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाना है। मान लो कि यहाँ पे n का वैल्यू है 4, ठीक है, ठीक है, और इंडेक्स से 0 1 2 3 है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ से है मेरा 2, यहाँ से है 1, ठीक है, और यहाँ से है 4। तो आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। आपको जाना है कहाँ? ये थर्ड इंडेक्स तक, मतलब लास्ट वाले वैल्यू पे जाना है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ जंप्स क्या होगा जिससे कि आप पहुँच सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मान लो कि यहाँ से आप जंप ले सकते हो 1, राइट। यहाँ पे पहुँचोगे तो 2 तक जंप ले सकते हो, 2 इंडेक्स तक कूद सकते हो। यहाँ से आप 1 कूद सकते हो, यहाँ से आप 4 कूद सकते हो। पर लास्ट से कूदने का मतलब ही क्या है? आप तो लास्ट पे पहुँच चुके हो, राइट। तो मान लो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से एक ही इंडेक्स कूद सकते हैं, राइट। तो यहाँ से पहुँच के हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जंप मेरा 1 ही है। यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से हम लोग या तो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू है 2, तो 2 इंडेक्सेस तक कूद सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ क्यों ही जाएंगे, ठीक है। आंसर को हम लोग को मिनिमम जंप्स करना है, तो यहाँ से कूद के हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कितना जंप्स लगा? यहाँ जाने में 1 जंप्स है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में एक और जंप है, मतलब टोटल 2 जंप्स लगा। तो आंसर निकल के आ गया मेरा 2, ठीक, समझ में आया। अब ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मान लो कि कोई ऐसा वैल्यू हो जाए, मान लो कोई ऐसा वैल्यू 0 1 2 है, ठीक है। यहाँ से कोई 3 था, यहाँ से मान लो कि है 0, ठीक है, और यहाँ से है तुम्हारा 2। तो ये क्या कह रहा है कि तुम अभी यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से 2 जंप ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो आंसर ये हो सकता है कि 2 जंप लेके हम लोग डायरेक्टली यहाँ चले जाएँ, राइट। इस केस में मेरा आंसर ये हो जाएगा 2। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि हम लोग पहले ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाएं, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे चले गए, ओके, और यहाँ से हम लोग जंप ही नहीं ले सकते, राइट। यहाँ से जंप लेके जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि 0 है वैल्यू। तो इस केस में मेरा आंसर आएगा ही नहीं, इन मैक्स होके रह जाएगा या आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? 2 बेस्ट है कि हम लोग डायरेक्टली कूद जाए यहाँ पे। प्रॉब्लम में एक चीज़ दिया हुआ है, ध्यान देना कि तुम एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमेशा ही होगा, मतलब ऐसा कोई केसेस नहीं है कि आदमी लास्ट तक नहीं पहुंच पाए, मतलब कि कोई ऐसा केस नहीं हो सकता है मान लो कि सारे वैल्यूज़ तुम्हारे यहाँ पे 0 हैं, ठीक है। ऐसा केस नहीं होगा, तुम किसी ना किसी केस से पहुँचोगे। बट हाँ, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू जैसे ये था 0, वो ज़रूर हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। तो क्या करेंगे इसमें, हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है। इसमें मेरा अप्रोच क्या होगा, ठीक है, अप्रोच क्या होगा? तो एक काम करते हैं ना कि हम लोग इधर से मूव कर रहे हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, मान लो कि इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं। ये एक्चुअली में एक डीपी का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि तुम जब भी मूव कर रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा केसेस है मूव करने का, राइट। मतलब तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो सब प्रॉब्लम्स तुम्हारे बन रहे हैं, राइट। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है सब केसेस बन रहे हैं और वो ओवरलैपिंग भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता था बहुत सारा पॉसिबल केसेस होता है, यहाँ से बहुत पॉसिबल केसेस होता है। और दूसरा क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ़ जंप्स दिखाना है, राइट। तो इसलिए ये एक किसका प्रॉब्लम है? डीपी का, ठीक है। इस प्रॉब्लम को तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या, कैसे तोड़ेंगे? मान लो कि यही एग्जाम्पल था, ठीक है, यही एग्जाम्पल था। हम लोग क्या कह रहे हैं कि 0 1 2 3, ठीक है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम 0, मतलब 0 से हम लोग 4 जाएंगे ना, उसके अलावा क्या करते हैं कि इस साइड से शुरू करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो डीपी बना लेते हैं जो स्टोर करेगा आंसर्स को, डीपी नाम है इसका। तो अगर हम ऑलरेडी ये लास्ट पोजीशन पे रहते हैं, मतलब थर्ड इंडेक्स पे रहते हैं, तो उस केस में मिनिमम जंप कितना लेना पड़ता? जंप ही कितना लेना पड़ता? 0, ठीक है। ये हो गया पहले। तो क्या करो कि इनिशियलाइज लास्ट एलिमेंट विथ क्या? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो कि पीछे वाले एलिमेंट पे आओ, मतलब कि 2 पे आओ, ठीक है। 2 से हम लोग कौन कौन से एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं? इसका वैल्यू क्या है? 1, 2 + 1 3, मतलब हम लोग 3 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके उन सब वैल्यूज़ पे जाओ।
ठीक है, इस पोजीशन से। तो 3 पे गए। अच्छा, 3 पे पहुंचने के लिए मिनिमम जंप्स क्या है 0, और हमको 3 पे पहुंचने पे लगेगा 1 जंप, तो 0 + 1 क्या हो गया 1। ठीक है, बढ़िया, इसके आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट 2 पे आ जाओ। ठीक है, तो 1 पे हैं हम लोग, यहाँ से 2 जंप ले सकते हैं, या तो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अगर हम 2 पे जाते हैं, ठीक है, तो मान लो कि जंप करके 2 पे गए। ठीक है, तो 2 से हमको और 3 तक पहुँचने में क्या चाहिए होगा 1 चाहिए होगा। ठीक है, और हमको 2 तक जाने में कितना जंप लगा 1, तो 1 + 1 क्या हो गया मेरा 2। तो एक आंसर तो ये हो सकता है मेरा 2, या क्या हो सकता है कि 2 से हम डायरेक्ट 1 से हम लोग डायरेक्टली 2 जंप लगा के डायरेक्टली पहुंच गए यहाँ थर्ड एलिमेंट पे। ठीक है, उस केस में मेरा जंप क्या हो जाएगा 1, एक जंप हुआ मेरा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और इसका वैल्यू है 0। ठीक है, 1 + 1 तो 1, इन दोनों का मिनिमम क्या है 1, तो इस केस में यहाँ पे आ गया मेरा 1। राइट, अब मान लो कि यहाँ के बजाय यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या पॉसिबल सीधा सा केस है कि एक ही जंप ले सकते हैं, मतलब यहीं जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जाएंगे। हाँ भाई बता 2, बता 1 कि तुम्हारे से हमको लास्ट तक पहुँचने में कितना जंप लगेगा, तो ये बोला कि 1 लगेगा भाई, और उसको मेरे तक पहुँचने में, हमको वहाँ तक पहुँचने में एक और जंप लगेगा। राइट, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया आंसर 2, और इसी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है रिटर्न। राइट, हम लोग को एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट करना था 0 से ही। ठीक है, तो ये की चीज़ क्लियर है। तो इनिशियलाइज लास्ट एलिमेंट विथ 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या करो कि आइट्रेट, क्या करना है आइट्रेट में राइट टू लेफ़्ट में। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट में आइट्रेट कर रहे थे। ठीक है, चेक ऑल दी वैल्यूज़ दैट कैन बी जम्प्ड, यही कर रहे थे ना कि यहाँ से जो जो वैल्यूज़ पे हम लोग जंप कर पा रहे थे उन सब के वैल्यूज़ का डीपी को चेक कर रहे थे। ठीक है, टू गेट मिनिमम जंप। ठीक है, मिनिमम जंप निकाल लो, ऐड 1 टू इट। लास्ट में क्या कर रहे थे, ये जो आगे वाला जो भी वैल्यूज़ आता उसमें एक 1 ऐड कर रहे थे। राइट, तो ये कर लो। ठीक है, और स्टोर इन डीपी, स्टोर इन डीपी, और लास्ट में क्या करो फिर से ये वाला वैल्यू रिपीट। क्या रिपीट करोगे स्टेप 2। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, क्या करना है वो समझ में आ गया कि सबसे पहले इसको लास्ट वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज़ करो, यहाँ पे उसके पहले जाओ। ठीक है, अब ऐसे हम लोग आइट्रेट करते जाएंगे। यहाँ पर से देखो कि कौन कौन से आगे में कौन कौन से वैल्यूज़ में हम लोग जा सकते हैं। राइट, उन वैल्यूज़ से मिनिमम आंसर निकालो। ठीक है, उसमें से 1 ऐड कर लो तुम। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। ओके, और फिर लास्ट में क्या करो 0th वैल्यू पे जो भी डीपी में स्टोर्ड है उसको रिटर्न करो, क्योंकि एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग पोजीशन क्या था 0। ठीक है, चलो अब एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हो, और हम लोग डेलीज वीडियोज़ डालते हैं, तो स्टे अपडेटेड। चलो, यहाँ पे मेरे पास एक जंप फंक्शन दिया हुआ है। राइट, हमको इंट रिटर्न करना है जो कि है मिनिमम जंप्स। एक वेक्टर इंट नम्स मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, नम्स में क्या है वो जंप्स रखा हुआ है कि हम लोग एक पोजीशन से कहाँ कहाँ तक जंप कर सकते हैं। तो एक काम करो कि एक लॉन्ग इंट डीपी बना लो। ठीक है, और इसका साइज़ क्या होगा, जो मैक्सिमम साइज़ दिया हुआ उससे एक ज़्यादा ले लो, मतलब 10,000 वैल्यूज़ हो सकते थे। तो हम क्या करते हैं कि 10,000 एक साइज़ का ले लेते हैं। ठीक है, सही है, 10,000 एक। चलो ठीक है, डीपी बना लिए। एक काम करो, लॉन्ग इन टाइप का एक n बना लो, इसमें नम्स का साइज़ स्टोर कर लो। हालांकि ये तुम इंट से भी काम चल सकता था, जो भी है। ठीक है, इंट n में रख लो, नम्स साइज़ रख लो। ठीक है, डीपी का जो सबसे पहला स्टेप क्या था, डीपी का जो लास्ट एलिमेंट था उसमें हम लोग क्या स्टोर करते 0। राइट, उसके बाद क्या कर रहे थे, लेफ़्ट टू राइट आइट्रेट, राइट टू लेफ़्ट आइट्रेट कर रहे हैं। राइट, तो उसमें क्या करो फॉर i = n-1 से करेंगे शुरू। क्या नहीं, n-2 पे तो ऑलरेडी है, तो n-1 पे तो ऑलरेडी है ना, कर लिया हमने, तो n-2 से करेंगे। ठीक है, i > 0, क्योंकि हम लोग राइट टू लेफ़्ट बढ़ रहे हैं, और i -। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, अब क्या कर रहे थे कि एक काम करो ना कि लॉन्ग ठीक है इंट ले लो
और इसका नाम दे दो जंप्स, कि कहाँ तक हम लोग कौन से इंडेक्स तक जा सकते हैं, ठीक है, दे दो। और उसमें स्टोर कर लो, क्या स्टोर करोगे, नम्स ऑफ आई, जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है, मतलब जितना जंप ले सकते हैं प्लस आई, कौन से इंडेक्स तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, वो है ये। उसके अलावा क्या करो कि एक क्या करो कि मिन जंप, ठीक है, ऐसा बोलकर एक जो मेरा अभी कितना मिनिमम जंप हो सकता है वो स्टोर करेगा, उसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर लो, ठीक है, कि ये है कि मतलब हम करंट पोजीशन पे हैं तो हमको आंसर तक पहुंचने में कितना मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स लगेगा, ठीक है, ith पोजीशन से, वो उसके लिए है, ठीक है। अब राइट टू लेफ़्ट आइटरेट कर लिया हम लोग। अब पॉसिबल वैल्यूज़ चेक करेंगे यहाँ से, ये हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसके लिए एक और लूप लगेगा, फॉर इंट जे इक्वल टू, आई से नहीं शुरू करना है, राइट, आई से क्यों ही चेक करेंगे, हम लोग को अगला पोजीशन से चेक करना है। तो i+1 से अगला वैल्यू से चेक करेंगे कहाँ तक जा सकते हैं, जे का वैल्यू जा सकता है मैक्सिमम की कितना जंप्स हम लोग कौन कौन से इंडेक्स तक ले सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में तो इंडेक्स ही स्टोर कर रहा है ना, कि कौन सा लास्ट इंडेक्स है जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, J++। चलो बहुत अच्छे। अगर मान लो क्या हो रहा है कि J जो है, ठीक है, J ऐसा वैल्यू पे आ गया जो कि N या N से बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब लास्ट इंडेक्स से हम लोग आगे निकल गए, तो क्या करो, वहीं पे तुम ब्रेक कर जाओ, ठीक है, वहीं पे तुम ब्रेक कर जाओ। अदरवाइज़ क्या करेंगे कि मिनिमम जंप जो अभी है मेरा उसको कंपेयर कर लेंगे अगले वाले वैल्यू के साथ जो अभी जे पे है, ठीक है। तो मिन ऑफ, क्या करना है कि भाई अभी मेरा जो करंट मिनिमम जंप है उससे अगर हम क्या तुम्हारे जेथ वैल्यू पे पहुंचते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे जेथ वैल्यू पे पहुंचते हैं डी ऑफ जे, ठीक है, तो क्या मेरा आंसर कम हो रहा है क्या। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, 1+, ये 1 कहाँ से आया, ये आया आई से जे पर जो जंप करने वाले हैं हम लोग ना, एक जंप लगेगा उसमें, तो ये वहाँ से आया, ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छे। अब क्या करो कि ये लूप बंद कर लो, ठीक है, जे तक जितना पॉसिबल वैल्यूज़ है जे का वहाँ तक चले जाओ, वहाँ से देख लो। अल्टीमेटली डीपी जो है मेरा अभी करंट आई के लिए उसमें स्टोर कर लो। किसको स्टोर करोगे, तो मिनिमम जंप को स्टोर करोगे, ठीक है, मिनिमम जंप को स्टोर कर लिया तुमने। अब क्या करो, फिर ये आई का वैल्यू चेंज होगा, मतलब ये इसके लिए हो गया, ये वाले वैल्यू इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा अब फाइनली रिटर्न करने की बारी आती है, राइट। तो रिटर्न क्या करोगे, डी ऑफ ज़ीरो, एक्चुअल एलिमेंट जो है मेरा यहाँ से स्टार्ट करें वो तो ज़ीरो ही थी, है ना, ठीक है, और ये तुम्हारा कोड रेडी है, ठीक है। इसके अलावा अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मेरा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अब और स्पेस भी लिख ही लेते हैं, ठीक है, स्पेस भी लिख ही लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक लूप है मेरा जो 0 से लेके n-2 तक जा रहा है, या वाइस वर्सा जो भी कह लो, ठीक है, और उसके अंदर एक और लूप है जो i+1 से लेके i+1 से लेके लास्ट तक जा सकता है। तो दो लूप्स हैं ना, एक इनसाइड दी अदर, तो ऑर्डर ऑफ n² हो सकता है, ठीक है, वर्स्ट केस में एक लूप के अंदर ही दूसरा लूप है, राइट। और दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये एक डीपी ही है जो एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। तो इस डीपी के कारण से तुम्हारा क्या आ गया, डीपी का साइज़ क्या है, जितना एन का वैल्यू है, ठीक है, मतलब जितना तुम्हारा नम्स का वैल्यू है उतना डीपी का भी वैल्यू रहेगा, उतना ही दोनों एलिमेंट्स है, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कल मिलते हैं, बाय।